हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। पीछे हम चौसर के एज के बारे में पढ़ रहे थे। आज ही हम द एज ऑफ चौसर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, चौसर कौन था? चौसर जो था वो ही वॉज बोर्न इन 1340, यानी 1340 के अंदर उसका जन्म हुआ था। हिज फादर वॉज ए मर्चेंट वेंटनर जॉन चौसर इन लंदन। लंदन के अंदर उसके पिता, उसके जो फादर थे वो वेंटनर, मर्चेंट वेंटनर थे, यानी अंगूरों के बाग के बगीचे के, या यूँ कहें कि वाइन बनाने, वाइन मर्चेंट थे। सीधी सी बात है ये। इन 1357 ही वॉज अपॉइंटेड एज पेज ऑफ द वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ क्लियरेंस। जो ड्यूक ऑफ क्लियरेंस की वाइफ थी उसके नौकर के रूप में, पेज का मतलब नौकर के रूप में उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी 1357 में। और ये जो ड्यूक ऑफ क्लियरेंस कौन था? एडवर्ड थर्ड का बेटा लायनल था। एडवर्ड थर्ड का बेटा लायनल जो था वो ड्यूक ऑफ क्लियरेंस था। उसी की वाइफ जो थी उसका पेज के रूप में उसने अपनी सर्विस शुरू की। इन 1359 ही जॉइंड इंग्लिश आर्मी, यानी 1359 में अंग्रेजी आर्मी ज्वाइन किया एंड वॉज टेकन प्रिजनर एंड रैंसम्ड विद एडवर्ड थर्ड, यानी उसको प्रिजनर के रूप में रखा गया और एडवर्ड थर्ड से उसने रैंसम्ड की गई। ही मैरिड टू फिलिपा डी रॉइट इन 1366, यानी 1366 के अंदर उसकी शादी जो हुई फिलिपा डी रॉइट के साथ हुई। अब बात करते हैं, ही मेड डिप्लोमेटिक जर्नी ऑफ फ्रांस एंड इटली इन 1367। उसने फ्रांस और इटली के बीच में कूटनीतिक यात्राएं भी की थी, जिसको अपने कहते हैं फ्रांस और इटली के बीच में। ही वॉज अपॉइंटेड वॉलेट एट किंग्स चैम्बर। किंग्स चैम्बर के रूप में, वहाँ पर उसको वॉलेट के रूप में, वॉलेट भी नौकर को ही कहते हैं, वहाँ पर किंग्स चैम्बर में उसको अपॉइंट किया गया था। ही मेट विद बकैसियो एंड पेट्रार्क एंड दांते। अपने बकैसियो, पेट्रार्क इनके बारे में पढ़ चुके हैं, जो इटली के प्रसिद्ध राइटर थे, बकैसियो और पेट्रार्क और फिर दांते, इन तीनों से इसकी मुलाकात हो चुकी थी। प्रोलोग टू द क्लर्क्स टेल, यानी ये जो इसने एक बुक लिखी थी प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स। तो प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स के अंदर वो क्लर्क की टेल जो बता रहा है, तो इट वाज कॉरेस्पॉन्डेंस विद पेट्रार्क। ये पेट्रार्क के साथ बातचीत का हिस्सा है, यानी ये जो क्लर्क वाली टेल है वो पेट्रार्क के साथ जो उसने बात करी थी उसी का एक हिस्सा है। स्पेशल पेट्रोन ऑफ जॉन ऑफ गांट और फादर ऑफ हेनरी सिक्स्थ, यानी ये जॉन ऑफ गांट और फादर ऑफ हेनरी सिक्स्थ का स्पेशल पेट्रोन था, ठीक है ना, जॉन ऑफ गांट। द हाउस ऑफ फेम, यानी ये हाउस ऑफ फेम क्या थी? इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है इसी की, चौसर की। ही वॉज द मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ अफेयर्स, यानी ये जो चौसर था वो मामूली आदमी नहीं था, वो यूनिवर्सल पर्सनैलिटी थी। नेक्स्ट बात करें चौसर्स लिटरेरी पीरियड की बात करें अपने, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। चौसर के लिटरेरी पीरियड को अपने 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पीरियड आता है हमारा वो आता है फ्रेंच पीरियड। हमारा फर्स्ट पीरियड आता है फ्रेंच पीरियड। तो ये देखिए, फेवरेट रीडिंग ऑफ कोर्ट एंड कल्टिवेटेड सोसाइटी, यानी कल्टिवेटेड सोसाइटी जो सभ्य समाज था और रीडिंग ऑफ कोर्ट ये इसकी फेवरेट थी। फ्रेंच पीरियड की बात करें तो फेवरेट रीडिंग ऑफ कोर्ट एंड कल्टिवेटेड सोसाइटी की ये रीडिंग इसमें होती है। तो ही ट्रांसलेटेड रोमन डी ला रोज। रोमन डी ला रोज का ट्रांसलेशन भी इसने किया था रोमांट ऑफ द रोज के अंदर। जो अपने रोमन डी ला रोज अपने पहले पढ़ चुके हैं, जो कि लैटिन भाषा में लिखी गई थी, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई थी रोमन डी ला रोज। इसका रोमांट ऑफ द रोज के अंदर उसने ट्रांसलेशन किया था, चौसर ने ही किया था, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो ये फ्रेंच पीरियड था, फ्रेंच पीरियड में उसने ट्रांसलेशन किया। चौसर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द 2 फ्रेंच राइटर, यानी चौसर के ऊपर 2 फ्रेंच राइटर, एक तो डी लॉरिस, जिसको डी लॉरिस जो थी उससे लव एलिगरी लिखी थी, एंड डी मियंग, डी लॉरिस और डी मियंग, इन दोनों राइटर्स जो थे फ्रेंच के, उनसे इसका प्रभावित हुआ। तो स्केप्टिकल फिलोसॉफी एंड सैटिरिकल ह्यूमर, उनसे उसने क्या लिया? स्केप्टिकल फिलोसॉफी और सैटिरिकल ह्यूमर लिया था। अब अपने बात करते हैं, ही कंपोज द बुक ऑफ डचेज, यानी बुक ऑफ द डचेज ये भी उसने फ्रेंच पीरियड के दौरान ही कंपोज की थी। ब्लांचे ऑफ लांचेस्टर इन 1369 ये उसने लिखी। इट इज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ब्लांचे, जॉन ऑफ गांट्स वाइफ। जॉन ऑफ गांट की जो वाइफ थी
है ब्लांचे, उसके ऊपर एलेजी लिखी गई थी उसने, ब्लांच ऑफ लानकेस्टर ये उसने की थी, और बुक ऑफ डचेज उसने लिखी थी। नेचुरल चार्म, लाइवलीनेस, फ्रेशनेस, ड्रामेटिक सिचुएशंस, स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स एंड सेंस ऑफ रियलिटी आर गुड फीचर्स बट इट सफर्स फ्रॉम वर्बोसिटी एंड रिपीटिशन। इसमें बड़े बड़े वर्बोसिटी का मतलब शब्दों का जाल इसमें बचाया गया था, रिपीटिशन बहुत ज्यादा की गई है, एक एक बात को बार बार दोहराया गया है। हालांकि इसमें चार्म है, लाइवलीनेस है, फ्रेशनेस है, ड्रामेटिक सिचुएशंस हैं, स्पॉन्टेनियस डायलॉग हैं, ये सब कुछ होते हुए भी इसके अंदर कुछ कमियां हैं। और उसके बाद इसने लिखा था द ABC, इट इज रिटन इन 8 लाइन स्टेंजा। इसने 8 लाइन की स्टेंजा में ABC लिखा। ईच स्टेंजा बिगिंस विद ए डिफरेंट लेटर सक्सेसिवली, यानी हर स्टेंजा जो है एक अलग लेटर से शुरू होता है। द कंप्लेंट अनटू पिटी, ये भी इसी ने लिखा था, द कंप्लेंट अनटू पिटी। द 7 लाइन स्टेंजा राइम रॉयल इज यूज्ड इन इट। इसमें 7 लाइन स्टेंजा, जिसको राइम रॉयल के नाम से भी जानते हैं, वो इसमें यूज की गई थी। कंप्लेंट ऑफ मार्स, क्वीन एनिलिडा, ये सारी की सारी कंप्लेंट ऑफ मार्स, क्वीन एनिलिडा, ये सब फ्रेंच पीरियड के दौरान लिखी गई, ड्यूरिंग द फ्रेंच पीरियड। ओके, अब अपने बात कर लेते हैं इसका इटालियन पीरियड कौन था। इटालियन पीरियड की बात करें तो द हाउस ऑफ फेम, ये इटालियन पीरियड था इटली के अंदर। दिस पोएम वाज रिटन इन 1380, 1380 में। देयर इज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ दांते ऑन दिस पोएम, सो लिडगेट कॉल्ड इट दांते इन इंग्लिश। लिडगेट ने इसको दांते कहा था क्योंकि इस पोएम के ऊपर, हाउस ऑफ फेम पोएम के ऊपर दांते का बहुत ज्यादा प्रभाव था। रीडिंग हैबिट्स, पर्सनल टेस्ट्स एंड मैरिटल लाइफ इज एक्सप्रेस्ड इन दिस पोएम एज ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। इसमें उसका मैरिड लाइफ है, पर्सनल टेस्ट्स हैं, और उसकी जो रीडिंग हैबिट्स है वो सारी की सारी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है हाउस ऑफ फेम, और उसके ऊपर दांते का ज्यादा इफेक्ट था। उसके बाद दूसरा जो इटालियन पीरियड की बात करें वो थी ट्रोइलस एंड क्रीसेडा। ट्रोइलस एंड क्रीसेडा जो है, इट इज अ सिंगल लार्जेस्ट पोएम कंटेनिंग 8200 लाइन इन राइम रॉयल में लिखी गई थी। और देखिए, इट इज बेस्ड अपॉन बोकासियोज फिलोस्ट्राटो, यानी बोकासियो की किताब थी फिलोस्ट्राटो, उसके ऊपर ट्रोइलस एंड क्रीसेडा जो लिखी गई थी। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस इज पोएम पेंडरस इस पोएम का मुख्य जो पात्र है पेंडरस, किस पोएम का, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा का। और किसके ऊपर आधारित है ये, याद रखना है, बोकासियो की फिलोस्ट्रेटा के ऊपर आधारित है। ये क्लासिकल लव ट्रेजेडी है, ये भी याद रखना है। चौसर डेपिक्ट्स लाइफ एज अ मिक्सचर ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। चौसर जो है जीवन का वर्णन करता है कि लाइफ क्या है, ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सचर ही लाइफ कहलाता है। अब ये तो हमने ट्रोइलस और क्रेसिडा की बात करी, जो जिसके ऊपर मतलब ट्रोइलस एंड क्रेसिडा की बात करी, जो कि आपने पढ़ा कि ये पोएम जो थी बोकासियो की फिलोस्ट्राटो जो थी, बोकासियो की जो फिलोस्ट्राटो इटालियन पीरियड की बात कर रहे हैं उसके ऊपर आधारित थी, और उसका मेन पात्र जो था पेंडरस था। अब अपने बात करते हैं लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, ये भी इसने लिखी थी। इट वाज रिटन इन 1385। ये इट इज एन एलिगरी कंटेनिंग द पोइट्स पर्सनल सेंटिमेंट्स। इसमें पोइट की पर्सनल सेंटिमेंट है। एलिगरी की बात क्या करते हैं, एलिगोरी किसे कहते हैं? एलिगोरी का अर्थ होता है प्रतीकात्मक कथा, यानी प्रतीकात्मक कहानी कविता जो होती है उसे एलिगरी कहते हैं, यानी बात किसी की करें और कहना कुछ और है। इट वॉज रिटन ड्यू टू द डिमांड ऑफ द क्वीन ऑफ बोहेमिया की रानी जो थी उसने डिमांड की थी कि ऐसी कोई किताब लिखे, हु सेड टू राइट अबाउट द गुड वीमेन नॉट अबाउट द फिकल माइंडेड एंड सेंसुअस लेडीज। उसने कहा था कि फिकल माइंडेड और सेंसुअस लेडीज के बारे में मत लिखो, आप लिखो गुड वीमेन के बारे में। तो इसलिए इसने गुड वीमेन नाम की ये लीजेंड ऑफ गुड वीमेन लिखा था, और बोहेमिया की रानी की ये डिमांड थी। एंड इट वाज अनफिनिश्ड, और वो अनफिनिश्ड रही थी। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि चौसर की ऐसी कौन सी बुक थी जो अनफिनिश्ड थी, तो आपको कहना है लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। और ये इटालियन पीरियड के अंदर हुई थी, और एक पहले जो बोकासियो की किताब थी फिलोस्ट्रेटा उसके ऊपर जो ट्रोइलस लिखी थी ट्रोइलस एंड क्रीसेडा, वो भी याद आपको रखना है। द पार्लियामेंट ऑफ द फाउल्स, ये भी इसने लिखी थी। ये क्या था? इट वाज रिटन इन 1382 इन द आवर ऑफ रिचार्ड सेकंड।
यानी रिचार्ड सेकंड के ऑनर में इसको लिखा गया था, पार्लियामेंट ऑफ द फाउल्स है। और रिचार्ड सेकंड मैरिज विद द क्वीन ऑफ बोहेमिया, बोहेमिया की रानी की शादी रिचार्ड सेकंड के साथ हुई थी, उसी की याद में द पार्लियामेंट ऑफ द फाउल्स ये पोएम लिखी थी। मिक्सचर ऑफ एलिग्री और सेंटिमेंटलिटी एंड मिथोलॉजी, तीनों चीजें इसमें, एलिग्री भी है, सेंटिमेंटलिटी भी है और मिथोलॉजी है। इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ कैंटरबरी टेल्स, यानी कैंटरबरी टेल्स की इसने मतलब नींव रखी थी, किसने, ये जो बुक थी पार्लियामेंट ऑफ द फाउल्स, इसी बुक ने कैंटरबरी टेल्स की नींव रखी थी, उसकी प्रारंभ इसी ने ही किया था। तो ध्यान देना है, इटालियन पीरियड में आपके पास पार्लियामेंट ऑफ द फाउल्स आ गया है, लीजेंड ऑफ गुड विमेन आ गया है, और उसके बाद आपका आ गया है ट्रेलस एंड क्रिसोडा, ट्रेलिस एंड क्रीसेडे। तो ये 3 पोइम जो है वो इटालियन पीरियड के अंदर लिखी गई थी। ओके, अब अपने बात कर लेते हैं इंग्लिश पीरियड की। इंग्लिश पीरियड की बात करें तो कैंटरबरी टेल इज ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। कैंटरबरी टेल जो है, कैंटरबरी टेल्स जो है वो स्टोरीज का कलेक्शन है। जनरल आइडिया ऑफ द पोएम वाज टेकन फ्रॉम द बोकेसियो, इसका जो जनरल आइडिया लिया गया था वो बोकेसियो नाम के पोइट से लिया गया था। इट इज द कॉमेडी ऑफ लाइफ, ये लाइफ की कॉमेडी है। मास्टरी ऑफ वर्सिफिकेशन, फ्रेज, नैरेटिव, पावर एंड ह्यूमर, ये सब चीजें आपको इसमें मिलेगी। इट्स प्लान वाज दैट एवरी पर्सन वुड टेल 2 टेल्स एंड 2 मोर ऑन द वे बैक, यानी इसका प्लान क्या था कि हर आदमी 2 कहानी सुनाएगा जाते वक्त और 2 कहानी सुनाएगा आते वक्त, ये प्लान था। तो टोटल पिलग्रिम्स 30 थे और प्लान्ड टेल जो थी 30 × 4 मतलब 120 टेल्स इसमें बतानी थी। लेकिन हुआ क्या, He changed the idea by the words of Franklin and Host. फ्रैंकलिन और होस्ट जो कैरेक्टर होते हैं इसी के अंदर ही, किसमें, कैंटरबरी टेल में, उन्हीं के शब्दों के द्वारा उसने इस आइडिया को चेंज कर दिया। ए टेल और 2, 1 या 2 कहानी सुनाएगा प्रत्येक आदमी। तो 30 पर्सन्स थे। तो टेबार्डिन इज इन साउथ वार्क, टेबार्डिन साउथ वार्क में है। श्राइन ऑफ मर्डर्ड सेंट थॉमस इज अ बेकेट एट कैंटरबरी, कैंटरबरी में ये श्राइन ऑफ मर्डर्ड सेंट थॉमस जो बेकेट है। हैरी बेली, ही इज द होस्ट ऑफ द टेबार्डिन हु गिव्स द हार्टी वेलकम। हैरी बेली कौन था, वो टेबार्डिन का गेस्ट था। इट इज ए फ्रेगमेंट ऑफ 24 टेल्स ओनली, यानी 120 टेल्स की प्लान था, लेकिन ये 24 टेल्स का ही फ्रेगमेंट रहा। द स्टोरी लाइक लिटिल प्लेज आर, इसमें जो छोटे छोटे नाटकों के रूप में कहानियां आती है वो वाइफ ऑफ बाथ की कहानी आती है, स्टोरी ऑफ फ्रायर की कहानी आती है, द पार्डनर्स टेल आती है। पार्डनर टेल में क्या है, कंटेंट्स इवल्स ऑफ ग्लटनी एंड ड्रंकननेस, ग्लटनी और ड्रंकननेस की बीमारियां जो है गैम्बलिंग एंड स्वीयरिंग, जुआ खेलने की आदत, कसम खाने की आदत, ग्लटनी ज्यादा खाने की आदत, ड्रंकनेस पियक्कड़ होने की आदत, उसकी जो बुराइयां हैं वो पार्टनर्स टेल में बताएगी। देयर आर 3 पर्सन्स हु आर इन द सर्च ऑफ डेथ, 3 आदमी होते हैं वो तो डेथ की सर्च में आते हैं। दे ट्राई टू डिवाइड द हीप ऑफ गोल्ड, वो हीप ऑफ गोल्ड जो है उनको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कि ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, विद हिम इज बोर्न अवर रियल पोइट्री। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था कि वो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री था और इसी के साथ ही हमारी रियल पोइट्री जो है वो जन्म लेती है, ऐसा मैथ्यू अर्नोल्ड ने चौसर के बारे में कहा था। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहने वाला कौन था, तो मैथ्यू अर्नोल्ड था। तो ही इज द इवनिंग स्टार ऑफ द मिडाइवल एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। ये भी याद रखना है कि मिडाइवल पीरियड का तो वो इवनिंग स्टार था, यानी डूबता हुआ तारा था, और रेनेसा का उगता हुआ तारा था, मॉर्निंग स्टार था। ये भी मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही चौसर के बारे में बोला था। ही मेंशंस पीजेंट्स रिवोल्ट इन नन्स एंड प्रीस्ट्स टेल ऑफ द कॉक एंड द फॉक्स, यानी वो पीजेंट का रिवोल्ट जो है, किसानों की जो क्रांति है उसका उल्लेख जो है नन और प्रीस्ट की टेल में करता है, कॉक एंड द फॉक्स। एंड द फाइनेस्ट वर्क एज नैरेटिव पोइट आर, नैरेटिव पोइट के रूप में उसके जो फाइनेस्ट वर्क है वो नाइट्स टेल है। अगर अपने नैरेटिव की बात करें, वर्णन नाइट्स टेल, इट इज हेरोइक इन सब्जेक्ट और शिवेलरस इन सेंटिमेंट एंड रोमांटिक इन टोन। टोन में ये रोमांटिक है, सेंटिमेंट में शिवेलरस है, सब्जेक्ट इसका हेरोइक है, नाइट की कहानी। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रेजेडी ऑफ
टिसीड ऑफ बकैसियो, बकैसियो की जो टिसीड लिखी उसी के ऊपर बेस्ड कहानी है नाइट्स टेल। इट टेल्स अबाउट द टू यंग मैन पेलामन एंड अरसाइट, यानी ये जो नाइट टेल है वो दो आदमियों के बारे में बात करते हैं, पेलमन एंड अरसाइट की बात करते हैं। ड्यूक थीसस मेक्स वॉर अगेंस्ट द सिटी ऑफ थेबस, ड्यूक थीसस जो है वो सिटी ऑफ थेबस जो है उसके ऊपर लड़ाई छेड़ देता है। एमिली द ब्यूटीफुल सिस्टर ऑफ ड्यूक्स वाइफ एस अरसाइट एंड पेलेमन बिकम्स राइवल इन लव, अरसाइट और पेलेमन जो है वो आपस में राइवल हो जाते हैं लव के लिए, और ड्यूक की वाइफ जो थी उसकी सिस्टर ब्यूटीफुल सी, उसी के लव में स्टोरी एंड्स विद द नप्शियल ऑफ पेलामन एंड एमिली, पेलामन और एमिली की जो शादी होती है उसी के साथ में इस स्टोरी का एंड होता है। तो ये याद रखने वाली बात है, नाइट्स टेल जो कहानी है वो बकैसियो की टिसीड के ऊपर डिपेंड है, उसमें पेलामन और आरसाइट की बात होती है और पेलामन की शादी एमिली के साथ में हो जाती है, तो ऐसा इसमें कहा गया है। ट्रांसलेशन ऑफ बोथियस कंसोलेशन ऑफ फिलोसॉफी, बोथियस का ट्रांसलेशन किया, बोथियस कंसोलेशन इसका ट्रांसलेशन किया था ऑफ फिलोसॉफी। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ रोमन डी ला रोज, वो फ्रेंच थी, उसका ट्रांसलेशन किया। उसके बाद साइंटिफिक ट्रीटाइज ऑन द अरिस्टोटल एंड इक्विटोरी ऑफ द प्लैनेट्स, इक्विटोरी ऑफ द प्लैनेट्स इसके ऊपर, और अरिस्टोटल पर साइंटिफिक ट्रीटाइजेज लिखी उसने। ही वॉज बरीड इन वेस्टमिनिस्टर एबे इन 1400, उसको वेस्टमिनिस्टर एबे के अंदर 1400 के अंदर दफनाया गया। ही वॉज कंसिडर्ड ए कैरेक्टर पेंटर नेक्स्ट टू शेक्सपियर, शेक्सपियर के बाद, शेक्सपियर को पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर कैरेक्टर पेंटर, चरित्र चित्रण के अंदर सबसे ज्यादा स्थान इसी का माना जाता था। द फर्स्ट ग्रेट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, प्रिंस ऑफ प्लेजियरिस्ट, ये भी कह सकते हैं, ये इंग्लिश नोवेल का फादर था, प्लेजियरिस्ट का प्रिंस था, नकल करने में होशियार था। द कैंटरबरी टेल्स बाय जियोफ्री चौसर इज अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज टोल्ड बाय पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग फ्रॉम लंदन टू कैंटरबरी, कैंटरबरी से लंदन जा रहे थे कैथेड्रल में। हियर इज ए लिस्ट ऑफ द टेल्स ग्रुप्ड बाय फ्रेगमेंट, यानी यहाँ पर एक लिस्ट है, यानी जो ग्रुप के रूप में बताई गई है। एक तो है जनरल प्रोलोग इंट्रोडक्शन टू द पिलग्रिम्स, जनरल प्रोलोग में क्या है, पिलग्रिम्स का इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद नाइट्स टेल आता है, ये शिवेलरिक रोमांस के ऊपर आधारित है। मिलर्स टेल जो है बॉडी कॉमेडी है वो, और रीव्स टेल जो है वो सेटायर है, कुक्स टेल जो है वो अनफिनिश्ड रही है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि सेटायर कौन सी है, तो रीव की टेल है, बॉडी कॉमेडी कौन सी है, तो मिलर की टेल है, शिवेलरिक रोमांस तो नाइट्स की टेल है, अनफिनिश्ड कौन सी रही, तो कुक्स की टेल जो है वो अनफिनिश्ड रही। और फ्रेगमेंट सेकंड में बात करें, मेनिसिपल्स की टेल जो है वो फेबल के रूप में है, जानवरों की कहानी है। और पार्सन्स की टेल है वो मॉरल सरमन है, एक नैतिक उपदेश है, वो फ्रेगमेंट सेकंड है। फ्रेगमेंट थर्ड की बात करें तो वाइफ ऑफ बाथ्स टेल वो फेमिनिस्ट नैरेटिव है, और फ्रायर्स टेल जो है वो सेटायर है, और समनर्स टेल्स भी सेटायर है। और चौथा जो फ्रेगमेंट है द क्लर्क्स टेल ट्रेजिक लव स्टोरी है, मर्चेंट की टेल वो सेटायर है, स्क्वायर्स की टेल जो है रोमांस अनफिनिश्ड है। फ्रेगमेंट फिफ्थ तो फ्रैंकलिन की ट्रेन कंट्री लव स्टोरी है, फिजिशियंस टेल जो है वो ट्रेजेडी है, और पार्टनर की टेल जो है वो सेटायर है। छठा जो फ्रेगमेंट है वो शिपमैन्स टेल बॉडी कॉमेडी है, प्रायरस टेल्स जो है मिराकल स्टोरी है, टेल ऑफ सर थोपस जो है वो पैरोडी है, और मेलबी जो है एलिगोरिकल टेक है। और फ्रेगमेंट सेवंथ में मंक्स की टेल आती है ट्रेजिक स्टोरीज, और नन्स प्रीस्टस टेल्स ये फेबल है। और एट्थ फ्रेगमेंट द सेकंड नन्स टेल वो हैगियोग्राफी है, और कैनन्स योमन की टेल सेटायर है। तो सम नोटेबल ओमिटेड टेल्स जो है वो मिटी गई है, वो प्लाउमैन्स टेल वो लोस्ट है, खत्म, वो गुम हो चुकी, मिली नहीं है। द टेल ऑफ गैमलिन कंसिडर्ड एपोक्रिफल मानी जाती है इसको, और द कैंटरबरी इंटरल्यूड्स लिंक्स बिटवीन टेल्स।
तो कीप इन माइंड दैट चौसर्स वर्क्स रिमेन्ड अनफिनिश्ड एट हिज डेथ एंड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव वेरिंग ऑर्डर्स एंड इंक्लूजन। यानी चौसर की जो वर्क्स थे वो अनफिनिश्ड रहे थे। तो आज अपने चौसर के बारे में पढ़ा, आने वाले वीडियो के बारे में ये पढ़ेंगे कि चौसर के एज में अदर पोइट्स भी हुए, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। थैंक यू।